अगस्त का महीना, मौसम बहुत सुहावना हो चुका होता है। मॉनसून उत्तर भारत में पूरे ज़ोर शोर पर होती है। गर्मियों की झुलसा देने वाली गर्मी से, खासकर मैदानी इलाकों के में, उससे बहुत हद तक राहत मिल चुकी होती है। तो ये उचित समय होता है बहुत सी सब्जियां लगाने का। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट जस्ट वर्ल्ड। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत सारी ऐसी सब्जियां जो आप अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली सब्ज़ी जो आप इस मौसम में, इस अगस्त के महीने में लगा सकते हैं, वो है टमाटर। तो ये बहुत उचित समय है टमाटर की पौध तैयार करने का। टमाटर के बीज बहुत छोटे होते हैं, तो आप किसी छोटे कंटेनर में इसके बीज डालकर इसकी पौध तैयार कर लें। और अगर आप चाहें तो आप तैयार पौध लाकर भी लगा सकते हैं। तो जब टमाटर के पौध जो है वो 5-6 इंच की हो जाए तब आपने इसको ट्रांसप्लांट कर देना है। नेक्स्ट जो सब्ज़ी है वो है बैंगन। वैसे तो हम बैंगन सारा साल लगा सकते हैं, लेकिन अगस्त का महीना बहुत उचित होता है इसकी पौध तैयार करने का। तो इसके बीज आप अभी डाल सकते हैं, और अगर आपने पौध पहले से तैयार कर रखी है तो आप उस पौध को गमलों में बड़े कंटेनर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। इस मौसम में आपके बैंगन के पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और अगर आपके पास पुराने पौधे हैं तो आप उसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो उसके बाद उन पर नए नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे और वो अगली फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बैंगन को लगाने का ये बहुत उचित समय है, और बैंगन की कोई भी किस्म आप अभी लगा सकते हैं, चाहे वो गोल बैंगन हो, चाहे लंबे वाले, चाहे काले वाले बैंगन हो, चाहे सफ़ेद बैंगन। तो अगली सब्ज़ी जो लगा सकते हैं अगस्त के महीने में वो है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च लाल, पीली या किसी भी वैरायटी की शिमला मिर्च आप उगा सकते हैं। आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स बाज़ार से ख़रीद कर ला सकते हैं, या घर पर आई बड़ी पीली या लाल शिमला मिर्च में से बीज निकाल कर उसकी पौध तैयार कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च की पौध तैयार करने का ये बिल्कुल उचित समय है। और एक बात आज जानकर आपको हैरानी होगी कि शुरू में सभी शिमला मिर्च हरे रंग की होती हैं। शिमला मिर्च की तरह ही इसी की फैमिली की जो अगली सब्ज़ी है वो है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को लगाने का भी अगस्त का महीना बहुत उचित समय होता है। तो हरी मिर्च को आप घर पर जो लाल मिर्च हैं सूखी हुई उससे भी बीज निकाल कर उगा सकते हैं, या आप बाज़ार से इसके बीज लाकर इसकी पौध तैयार कर सकते हैं, या तैयार पौध को लाकर भी आप गमलों में लगा सकते हैं। और अगर आपके पास पुराने मिर्ची के पौधे हैं तो उसकी भी प्रूनिंग करने का ये बहुत ही उचित समय होता है। तो फिर उसमें नई नई शाखाएं निकलती हैं और नए पत्ते आते हैं, फ्रूटिंग होती है और ढेर सी मिर्ची आपको मिलती है। नेक्स्ट जो सब आप लगा सकते हैं इस वक्त वो है कॉर्न। तो कॉर्न या भुट्टा, इसके प्लांट्स भी आप अभी गमलों में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बड़ा कंटेनर चाहिए, और इसके प्लांट्स बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए जो आपने मिट्टी बनानी है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की पोषक तत्वों से पूरी तरह से भरपूर मिट्टी आप बनाइए, और उसमें आप डायरेक्टली सीधे ही इसके बीजों को लगा दीजिए। और ये पौधे भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और काफ़ी लंबे हो जाते हैं। इन पर सबसे पहले मेल फूल आते हैं और उसके बाद इस पर भुट्टे बनने शुरू होते हैं जो कि फीमेल फ्लावर्स होते हैं।
अभी प्याज को लगाने का भी बिल्कुल उचित समय है। तो आप प्याज के बीज लाकर उसकी भी पौध तैयार कर सकते हैं। अगर आपने पहले से पौध तैयार कर रखी है तो आप उसको अलग कंटेनर्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको हरा प्याज जो है वो खाने को मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी आप प्याज की पौध भी तैयार करना शुरू कर दें। अभी ये उचित समय है अगस्त का महीना, जब आप सर्दियों वाली सब्जियों की पौध भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है फूल गोभी और बंद गोभी। इसके बीज बहुत छोटे आकार के होते हैं, तो इसकी भी आपको पौध तैयार करनी पड़ती है। तो अभी आप बीज डाल सकते हैं। सर्दियों की एक सब्ज़ी गाजर जो मानी जाती है, तो उसको भी आप अभी लगा सकते हैं अगस्त के महीने में। और गाजर के जैसे ही मूली को भी आप अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इन सभी सब्जियों को आपको बारिश के पानी से बचा कर रखना होगा, क्योंकि जब आप पौध तैयार करते हैं तो इनके पौधे बहुत नन्हे से होते हैं, तो वो तेज़ बारिश के पानी में ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि इन छोटे पौधों को आपको कीट पतंगों से भी बचाना पड़ेगा, जिसके लिए आप नियमित रूप से इन पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे, तो आपको ये फसलें आसानी से मिलती रहेंगी। इसी तरह अगर आप बारिश के पानी से पत्तेदार सब्जियों को बचा सकते हैं, तो अगस्त के महीने में आप धनिया भी लगा सकते हैं। धनिया के साथ साथ आप पालक भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों सब्जियां जो हैं, इनके बीज बहुत आसानी से उगाते हैं अगस्त के महीने में, क्योंकि काफ़ी नमी होती है मिट्टी में भी और हवा में भी। लेकिन इनके साथ भी वही बात है कि इनके नन्हे पौधों को, छोटे छोटे पौधों को आपको बारिश के पानी से बचाना होगा और मिट्टी ऐसे तैयार करनी होगी कि जिसमें बारिश का पानी ना रुके। तो इसलिए आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड, भुरभुरी होनी चाहिए, नहीं तो आपके धनिया और पालक के पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और दूसरा, इन पर कीटों का अटैक बहुत होता है, तो उनसे भी आपको अगस्त के महीने में इनको बचाना पड़ेगा। तो अभी आप पुदीना या मिंट भी लगा सकते हैं। अगस्त के महीने में ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन इसको भी आपको बारिश के पानी से और कीटों से बचाना पड़ेगा। तो अब कुछ सब्जियां जो आपने गर्मियों में लगाई थी, बेलदार सब्जियां, उनको भी आप डायरेक्ट सीड लगाकर, क्योंकि इनके सीड बड़े होते हैं, तो आप अभी अगस्त के शुरू में इनको ग्रो कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है लौकी। तो लौकी या घिया की कोई भी वैरायटी आप अभी किसी बड़े कंटेनर में, कंटेनर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। छोटे कंटेनर में ये बेल बढ़ेगी, लेकिन आपको इसमें से फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। तो इसके लिए बड़ा कंटेनर लें। दूसरा, आप लौकी के साथ साथ तोरई या गिलकी, इसको भी आप अभी लगा सकते हैं, रिच गॉर्ड को भी और स्पॉन्ज गॉर्ड को भी। इनके लिए भी आपको बड़े कंटेनर चाहिए। और इसके साथ आप करेले को भी और खीरे और ककड़ी को भी आप अगस्त के शुरुआत में लगा सकते हैं। लेकिन इन सब्जियों के अगर आप हाइब्रिड बीज लगाएंगे तभी आपको इनसे अच्छा फल मिलेगा, अगर आप इनको गमलों में लगा रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट्स जो हैं वो जल्दी फ्रूटिंग शुरू कर देते हैं। तो आपको सर्दियां शुरू होने से पहले इससे फल मिलने, सब्जियां मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आशा है कि आज की जानकारी आपके काम की होगी, और अगर आपको लगता है कि ये सब बातें काम की थी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट
सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर बताइए। और एक बार फिर से कह रही हूँ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ तो इसको ज़रूर ही शेयर कर लें ताकि वो भी अगस्त के महीने में इन सभी सब्जियों को लगा सकें।